बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात तो एक हल्की सी है और करते हुए झिझक भी रहा हूँ कि वो एक गाने का बोल है। अब ज़ाहिर है कि बड़ी गैर संजिया चीज़ हो जाती है कि आप गानों के बोल जो है अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं, लेकिन इमरान खान साहब पे वो इस तरह फिट अब बैठता है, एकदम मेरे जहन में आज वो आ गया। पता नहीं किसी ज़माने में सुना होगा कि कोई नवा लारा ला के सानू रोल जा, झूठे अब एक झूठ होल बोल जा। ये मुझे इसे याद आया कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनकी आज वज़ीर आला से जब मुलाकात हुई तो फिर बताया गया कि ये तरक्याती फंड्स भी रिलीज़ हो जाएंगे और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अब पार्टी नज़्म ज़ब्त का पाबंद होगा। एक दफ़ा ये हतमी है कि वो जो कुछ कर रहे थे वो पार्टी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक नहीं कर रहे थे, चुनाचे अब जो कुछ होगा पार्टी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक होगा। असल गेम ये है ही नहीं। असल गेम तो ये है कि जी अली ज़फ़र साहब की जो रिपोर्ट है, जो मैंने कल भी बताया था कि कछुए की रफ्तार से चल रही है, एक स्नेल पेस से चल रही है, तो वो रिपोर्ट जो है वो शायद जल्दी आ जाए। बल्कि वो रिपोर्ट मेरे मालूमात के मुताबिक एक कल इमरान खान साहब के हवाले कर दी गई थी, परसों रात को या कल, और ये बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। इमरान खान साहब आज जो बड़े रहनुमा हैं, जो कि दाएं बाएं वैसे तो रहते हैं, लेकिन अमलन आपने ये भी सुनी होगी, मेरा आज मौजू नहीं है, कि ये जनरल बाजवा को भी जाके मिले। तो हालात की संगीनी इससे पता चलती है कि ये जो मुलाकातें हैं पस पर्दा जो है बहुत इर्ताश है, बड़ा तूफ़ान है। खैर, तो हमारा मौजू नहीं है जो उनकी मुलाकातें, वो जब आएगा तो उसका भी जिक्र करके सूरत हाल जो उसको डिस्कस करेंगे। तो इमरान खान साहब ने उन सारे बड़े रहनुमाओं को इकट्ठा किया है जहांगीर तरीन खान की सूरत हाल के ऊपर। अब एक तरफ है मैकदा, एक तरफ है तेरा घर। अब इनको समझ नहीं आती कि जी किस तरफ जाएं कि जहांगीर तरीन साहब को अब मेरिट पे भी अगर ये कोई कंसेशन देते हैं तो कोई बंदा उसको संजीदगी से नहीं लेगा, तहरीक इंसाफ के अंदर से नहीं लेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर अल्लाह के फजल व करम से वो जो था इमरान खान साहब की चाहत थी, वो उसके लिए जो बुखार है वो एक कसीर तादाद से उतर रहा है और बाकियों से ऐसा से उतर रहा है। कुछ लोग हैं कि उनके पास चॉइस नहीं है और बेचारे अब अपने आप को उन्होंने बिल्कुल एक दिमाग को उन्होंने शिकंजे में बंद करके अपने सोचने समझने से आज़ाद किए हुए है, या मफलूज दिमाग के साथ वो एक ही तरह लगे हुए हैं इमरान खान साहब के पीछे। तो अब इमरान खान साहब ने आज इजलास में जहांगीर तरीन साहब के बारे में पता करना है, तो जो मेरिट पे भी होगा तो भी तहरीक साहब वाले भी नहीं मानेंगे। मैं उन बंदों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि जो अंधे मुक़ल्लिद हैं या जिनके मफादात वाबस्ता हैं या जो जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई ना कोई वो वजह निकालेंगे, तो जिहाद पेश करेंगे और वजाहतें भी देंगे साथ साथ। जान कुनी का आलम है, नेज़े की अन्नी के ऊपर जान आई हुई है कि आया जहांगीर तरीन साहब को पकड़ा जाए छोड़ा जाए। ज़ाहिर है छोड़ना, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा नहीं है कि जब अभी रिसेंटली सेनेटर बने यूसुफ गिलानी साहब, तो गुस्से के आलम में आके और गैरत का मुजाहरा किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे या MQM वाले साहब थे, उनके आगे दो जानू हो गए। चंद हफ्ते पहले चौधरी शुजात साहब के पास गए उनकी बीमार कुर्सी करने के, कई दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, तो कहते हैं जी मुझे परवेज़ इलाही समझ लें। परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या कहते थे? मैं ऐसे नहीं दोहराता हूँ कि मैं परवेज़ इलाही साहब का वैसे एहतराम करता हूँ, मैं नहीं समझता कि इसकी मुग़लज़ात जो है नकल कुफ्र नबाशत मैं वो भी दोहराऊँ किसी तौर पे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहरहाल वो नहीं डिज़र्व करते जो इमरान खान साहब के मुंह से गलाजत निकलती रही है। तो उस परवेज़ इलाही साहब को चौधरी शाह साहब कहते हैं मुझे भाई समझ लें। ये है अपने तहरीक साहब वालों के लिए सोचने का मकाम, जो चंद रह गए हैं लोग, और बाकी जो लाने वाले हैं उनका तो खैर इश्यू फ़र्क है, उनके तो मफादात ही और हैं, वो किसी को कुछ बना दें और किसी को मलिया मेट कर दें। तो इस इजलास के अंदर जहांगीर तरीन साहब की रिपोर्ट जो है, जो अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जो पहुंची है, जिसको अभी ये बता ये रहे हैं कि रिपोर्ट आने वाली है, नहीं, उसके ऊपर आज डिस्कशन होगी। और ये गुफ्तगू जो है
उसमें तय किया जाएगा कि अब किस तरीके से उसको खुशनुमा बना के लोगों में बेचा जाए। हजूर, लोगों में आपकी कुछ माल नहीं बिकते। आप जितने मर्जी लारे लगाते रहें, जितने मर्जी करते, लोगों ने इसको झूठ ही समझना है कि लोग इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं। आपकी कोई बात अब असर नहीं करती, असर पहले भी नहीं करती थी। पहले तो ये तरीका था कि हमें हमारे माशाअल्लाह एस्टेब्लिशमेंट ने कमाल मुहारत से जब पूरे पाकिस्तान के मीडिया का गला यूं 2014 से दबोचा, जहाँ पे पूरी बंदूकें और तोपें रख दी, और फिर हर मुखालिफ को जिनसे वो समझते थे कि इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट होता है, उनका उन्होंने बिल्कुल यकतरफा मीडिया ट्रायल शुरू किया। और पूरी पाकिस्तानी कौम, जो कि अमूमन एक अक्सरियत न्यूट्रल की होती है, उनके जहनों को इंडोक्ट्रिनेट करके, उनको ब्रेन वॉश करके, बार बार बता के इमरान खान साहब को देवता बना के पेश किया गया और उनको एक शैतान के एजेंट के तौर पे बताया गया। क्या नतीजा निकला, क्या फ़ायदा हुआ? अब बताएं, देवता कौन है और शैतान कौन है? इलेक्शंस क्या बता रहे हैं? पब्लिक के अंदर जाके देखें। मैं कहता हूँ इलेक्शन लड़ के देख लें, और जो लोग लाने वाले हैं वो भी पब्लिक में जाके देखें। अल्लाह ताला के फजल करम से जितनी नफरत हकारत आप लोगों के खिलाफ इस पब्लिक में है, ये आपने खामखा अपने लिए ले लिया है। इसी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। ये 1971 में पाकिस्तान तुड़वा चुके हैं, लेकिन ये आपको फिक्र नहीं है। हमेशा से जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर से गासबाना कब्जा अपना मुसलत करने की कोशिश की, चाहे बड़ा रात अपने हाथ में लिया या पर्दा सीवी से पीछे बैठ के लाने की कोशिश की, उनके सामने एक ही चीज़ थी कि या हम या कोई नहीं। यानी कि पाकिस्तान चलाने तो हमने चलाना है, मगर किसी ने नहीं चलाना। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब के हाथों फंस गए हैं और दुआएं दे रहे हैं, और इतना भी नहीं है कि पब्लिक में आके सीनों को भी कर सके। अब अपने मेरा ख्याल गुसलखानों में बैठ के सीनों को भी कर रहे होंगे। तो चुनाचे सूरत हाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में शहजाद अकबर साहब का जो स्टैंड है वो आगे चलता है, या अली जफ़र साहब जो है उनको कहा जाता है कि इस रिपोर्ट को इस तरीके से बताया जाए कि जिसमें जहांगीर तरीन भी बच जाए और इज़्ज़त सादात भी रह जाए। इसी उसमें वो चेयरमैन नैब भी वो पुरानी 2-4 हफ्ते बाद उनको समझते हैं कि मैं बोलूँ और कुछ को बताऊँ, क्योंकि बेचारे क्या करें, उनका मौका कोई देने वाला नहीं है। कहते हैं मुनज़्ज़म और जारहाना मुहिम नैब के खिलाफ चलाई जा रही है। वो मुहिम जो आपकी वीडियो आई थी वो मुनज़्ज़म और जारहाना मुहिम ही का हिस्सा थी। वो कल ने वज़ीर आज़म हाउस से वो वीडियो निकली थी। किसी दिन आके बता दें, कह दें, तहकीकात करवा लें। ये आपका कैरेक्टर था मुनज़्ज़म और जारहाना मुहिम वाले का। अब वो भी साथ साथ बोल रहे हैं कि क्या आपके बारे में जो कुछ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुए ये बातें। जब भी नैब का केस किया सुप्रीम कोर्ट के, आप उसके बाद ऑब्जर्वेशन देख लें। और वो सुप्रीम कोर्ट जिसके बहुत सारे जजेस माजी के अंदर कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, इसी आप ही के केसों में, इन्हीं केसों में जिनकी आजकल जमानतें हो रही हैं, ये कॉम्प्रोमाइज थे। नवाज शरीफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज थे। किसको नहीं पता था कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब फैसला हुआ और एक को बरी कर दिया, एक को फंसा दिया। तो आज तक वो तो खुद कहते हैं कि भाई एक को बरी करना था, एक को छुड़ाना था। ये थी सुप्रीम कोर्ट। वो आपके बारे में, नैब के बारे में क्या कहती है। तो चुनाचे किस्सा मुख्तसर जहांगीर तरीन साहब का, जैसे मैंने कहा था कि अपनी शराइत बनवाएंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। वो एक कारोबारी आदमी है, वो बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जिस खूबसूरती से उन्होंने अपने कार्ड्स खेले हैं, मैं हकीकत समझता हूँ कि उनको इसकी दाद मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो वक्त चुने कि बजट से पहले जैसे आके कैसे झुकवाया है कि आज नाक की लकीरें वज़ीर आज़म इमरान खान भी निकाल रहा है। NRO नारो वज़ीर आज़म साहब, अब आप जो है अपने थूके अब चाटें। और ये इंशाअल्लाह आप पहले भी कई बार चाट चुके हैं, और आज भी इसके सामने 1-2 दिन में जो कुछ सब कुछ आपकी मीटिंग है, और 1-2 दिन में आप लोगों ने जिस तरीके से जब इसको खुशबात के पेश करना है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनको एक ही चीज़ चाहिए थी कि उनके खिलाफ FIRs ख़त्म हो, उनका इंतकामी कार्रवाई ना हो। बाकी उनको हुकूमत से कोई आसाइश तो मिल नहीं रही थी। उनको एक खुडे लाइन तो लगा दिया गया था, और उस खुडे लाइन पे
बहुत ही मुतमईन थे। चुनाचे आखिरी बात यही है कि ए नारो नारो वमा अलैना इल्लल बलाग।